Welcome dear students. Today our topic is significant figures. मानाखेज हिंसे. अब मानाखेज हिंसे किसे कहते हैं? There are two types of value. दो किस्म की कीमतें होती हैं, वैल्यूज कीमतें. एग्जैक्ट जो बिल्कुल सही होती हैं, एक एंड मेजर दूसरा पे नापी होती हैं. मतलब आपके पास दो किस्म की वैल्यूज होती हैं, एक तो एग्जैक्ट उसमें कोई आपके पास शक और शुबा नहीं होता, एंड मेजर और दूसरे आपके पास जो आपने नापी उसमें आपके पास सही भी हो सकती है, उसमें कुछ आपके पास डाउट भी हो सकता है. अब एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू जो बिल्कुल सही कीमत है आर दोज वो ये होती हैं दैट आर काउंटेड क्लियरली, जिसको हम वाज़ेह तौर पर गिन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वाइल रिपोर्टिंग 3 पेंसिल और 2 बुक्स, जब आप कहते हो कि 3 पेंसिलें और 2 किताबें, वी कैन इंडिकेट तो हम निशानदही करते हैं द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दिस आइटम, बिल्कुल सही तादाद इन चीज़ों की. आइटम चीज़ें, मतलब आप कहते हो 3 पेंसिलें तो उसमें कोई दो राहें नहीं होता, ये 3 पेंसिलें ही हैं. अगर आप कहते हो 2 बुक्स तो ये 2 किताबें ही हैं, इसमें कोई कमी ज़्यादती या 2.5 किताब या 3.5 पेंसिल इस तरह हम नहीं बोल सकते. जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है आपके पास, जो बिल्कुल उसका सही बताती है कि भाई इतनी चीज़ें आपके पास कंफर्म है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अब यहाँ पर हैंड का मतलब हाथ नहीं है, दूसरी तरफ वैल्यूज कीमतें एसोसिएटेड जो ताल्लुक़ रखती हैं विद मेजरमेंट नाप के साथ, ऑफ एनी काइंड किसी भी किस्म का, आर अनसर्टेन वो गैर यकीनी होती हैं. अनसर्टेन गैर यकीनी होती हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक. मतलब एक तो ये होता है कि जब आप मेजरमेंट लेते हो उसमें थोड़ी कमी बेशी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वी वांट टू मेजर, अगर हम नापना चाहते हैं, द लेंथ लंबाई ऑफ द पेंसिल पेंसिल की, विथ एन ऑर्डिनरी मीटर रूलर, एक आम मीटर के पैमाने से, हैविंग लीस्ट काउंट, जिसका लीस्ट काउंट आपके पास 1 मिलीमीटर है. लीस्ट काउंट में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो देख लो, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लीस्ट काउंट किसे कहते हैं. आपने नापा उसको एक आम पैमाने से जिसका लीस्ट काउंट आपके पास 1 मिलीमीटर था. एंड वी नोट दैट, और हम ये नोट करेंगे, द लेंथ ऑफ द पेंसिल, जो लंबाई है पेंसिल की, इज़ ग्रेटर दैन 67 मिलीमीटर, कि ये ज़्यादा है 67 मिलीमीटर से, एंड लेस दैन 68 मिलीमीटर, और कम है 68 मिलीमीटर से. मतलब उसकी जो पेंसिल की लंबाई है वो 68 मिलीमीटर से ज़्यादा और 68 मिलीमीटर से कम है, मतलब इसके दरमियान में एवरेज है आपके पास. वी कैन एस्टिमेट तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल, कि जो आपके पास पेंसिल की लंबाई है, इज़ 67.5 mm, ये 67.5 मिलीमीटर है. क्योंकि हमने कहा कि 67 से ज़्यादा एंड 68 से कम है, तो उसका दरमियाना मीन लेंगे तो मीन 0.5 आ गया आपके पास. दिस लेंथ इज़ एक्यूरेट इन मिलीमीटर, अब ये लंबाई एक्यूरेट सही है मिलीमीटर मिलीमीटर में, अप टू 67, भाई 67 तक तो कोई भी डाउट हमें नहीं है कि वो इतनी तो है, सही है. बट द लास्ट फ्रैक्शन, लेकिन जो आपके पास आखिरी हिस्सा है ऑफ मिलीमीटर मिलीमीटर का, हैज़ बीन गेस्ड, उसका आपने अंदाज़ा लगाया. ये 0.5 जो हमने लिखा इसका हमने क्या लगाया? अंदाज़ा लगाया. देयर इज़ अ चांस ऑफ एरर, तो गलती की गुंजाइश हो सकती है इन द लास्ट फिगर, आखिरी हिस्से में. आपने यहाँ पर 67.5 लिख दिया, तो 67 तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, ये तो कंफर्म है. लेकिन 0.5 हमने गेस किया, ये 0.4 भी हो सकता है, ये 0.6 भी हो सकता है, तो इसमें आपके पास क्या है? ये अनसर्टेन कीमत आपके पास आ गई. इट इज़ नोन एज द डाउटफुल फिगर, अब जब आपने 0.5 लगाया, इट इज़ नोन एज, इसको हम जानते हैं एज अ डाउटफुल फिगर, एक शक वाले हिस्से के तौर पर. अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है सिग्निफिकेंट फिगर की, द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन, नंबर तादाद ऑफ एक्यूरेटली बिल्कुल सही तौर पर नॉन आपको मालूम हो, फिगर हिंसों में, एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर, और पहला मानाखेज हिंसा, आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, उसे हम जानते हैं मानाखेज हिंसे के तौर पर. अब आपके पास यहाँ कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए हम सिग्निफिकेंट फिगर की निशानदेही कर सकते हैं. तो जनरल रूल्स, आम उसूल फॉर राइटिंग, लिखने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स मानाखेज हिंसों को, तो अगर मानाखेज हिंसे आ गए तो उसको हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर पहला पॉइंट आपको दिया है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स और ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जो नॉन ज़ीरो नंबर जितने भी आपके पास होंगे वो सारे ही सिग्निफिकेंट यानी मानाखेज होंगे. दैट इज़ ऑल द डिजिट, ये तमाम वो अदद हैं फ्रॉम 1 to 9, 1 से 9 तक आर सिग्निफिकेंट. अगर आपके पास 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ जाता है तो ये सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसका कोई ना कोई मतलब होगा. अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मानाखेज हिंसों की तादाद इन 47.73 इज़ 4. अब यहाँ पर आपके पास जो रीडिंग दी है 47.73, पॉइंट के बाद कहीं भी आप एक साथ नंबर को मिलाकर नहीं पढ़ोगे, आप इसको अलग अलग पढ़ोगे, तो 0.73 इज़ 4. अब यहाँ पर आपके पास जो हिंसों की तादाद है सिग्निफिकेंट हिंसों की, तो वो 4 है, क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास हैं, और इस पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट.
2 पॉइंट आपके पास आता है 0 इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट। 0 अगर दरमियान में आ जाए दो मानाखेज हिस्सों के इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो भी मानाखेज होगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तादाद जो होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की इन 50063 इज 7। आपके पास यहाँ पर ये बताया गया दूसरे पॉइंट में कि अगर आपके पास दरमियान में ज़ीरोस आ जाएं तो वो भी क्या होंगे, माइनखेज होंगे। सपोज आप 1,80,000 लिखते हो, अब 1,00,000 जो है आपके पास एंड 80, तो इसके दरमियान जितने भी ज़ीरो आएंगे ये सारे क्या होंगे, माइनखेज, क्योंकि अगर आप ज़ीरोस के बीच में से हटा देते हो तो ये 180 बन जाता है, जो कि गलत है। तो दरमियान में अगर ज़ीरो आ जाते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। नंबर 3 पॉइंट आपके पास दिया है, ज़ीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ज़ीरो जो आपके पास लेफ्ट साइड पे होता है सिग्निफिकेंट फिगर के, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये मानाखेज नहीं होता। मतलब नंबर से पहले जो आपके पास ज़ीरो होते हैं ये मानाखेज नहीं होते। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00467 इज़ 3। अब यहाँ पर जो ज़ीरो है वो पहले लिखे नंबर से, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे सिग्निफिकेंट में। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पॉइंट नंबर 4, ज़ीरो टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ज़ीरो दाएं जानिब आ जाए मानखेज हिस्से के तो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसमें कैसे कर देखेंगे हम, तो इन डेसिमल फ्रैक्शन अशारिये के हिस्से में ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन, ज़ीरो जो कि दाएं जानिब होगा अशारिये के हिस्से में, डेसिमल अशारिया या पॉइंट के हिस्से में आर सिग्निफिकेंट, वो मानाखेज होगा। मतलब आपके पास अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो आए हैं तो वो क्या होंगे, माइनखेज होंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इन 7.400, अगर 7.400 आप देखो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 4 माइनखेज इनसे इसमें आपके पास आते हैं। हाउएवर जबकि इफ़ द नंबर इज़ एन इंटीगर नंबर, अगर एक नंबर आपके पास एक खालिस नंबर हो ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर, माइनखेज हिस्सों का, कैन बी फाउंड आउट, उसको आप मालूम कर सकते हैं बाय एक्यूरेसी, सही होना ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नापने वाले आले से। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इन नंबर 80,000, आपके पास जो नंबर दिया 80,000, वी में हैव, हमारे पास इसमें हो सकते हैं 1, 2 और इवन 5 सिग्निफिकेंट। इसमें एक भी हो सकता है, दो नंबर भी हो सकते हैं या 5 इनसे भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब इसमें कैसे, इसको ज़रा स्टूडेंट गौर से देखिएगा। अब आपको यहाँ दिया 80,000, अब ये कह रहे हैं कि इसमें एक भी मानाखेज हो सकता है, दो भी और पाँच भी। अब यहाँ पर इन्होंने ये बात आपको मेंशन की है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे। अब सपोज आप केजी में इसको नापते हो, सही है, आपके पास 80,000 दिया है, इसको आप केजी में नापते हो और आपको पता है कि केजी का जो प्रीफिक्स आपके पास है, प्रीफिक्स के बारे में भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो आपके पास क्या है कि प्रीफिक्स में किलो, आपके पास जो केजी होता है वो 10 की पावर 3 मतलब 1000। अगर आप उससे इसका कंपैरिजन करोगे 80,000 का, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ दो आएंगे आपके पास, 88 एंड 0। इसी तरह अगर आप ग्राम में लेते हो इसको, तो ग्राम में अगर आप 80,000 लोगे तो आपके पास पाँचों आएंगे इनसे। तो इस चीज़ को सुना, आप याद रखिएगा कि ज़ीरो आपके पास जो राइट साइड होगा तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी। पहले तो ये होगा कि अगर आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो जितने भी आपके पास हिस्से हैं वो सारे आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर आप नापते हो उसे किसी आले से और किसी पैमाने से उसका मुआवज़ना करते हो, तो फिर आप इंस्ट्रूमेंट का देखोगे कि वो सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन-सा नाप ले सकता है, तो उसके लिहाज से फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की आपके पास जो नंबर्स हैं वो आते हैं। नंबर 5 पॉइंट आपको दिया है यहाँ पर, इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरमीम में और स्टैंडर्ड फॉर्म या मयारी सूरत में, द फिगर जो आपके पास तादाद होती है अदर देन पावर ऑफ 10, 10 की क़ुव्वत के अलावा, आर ऑल सिग्निफिकेंट, ये तमाम मानाखेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमियत 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg। अब यहाँ पर 10 की पावर में जो भी आपको दिया होगा आप उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको पता है कि भाई ये कन्फर्म वैल्यू है, तो उसको आप सिग्निफिकेंट में नहीं लोगे। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन इट। यहाँ पर आपके पास सिर्फ 9.11, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आ गए। होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।